नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र व्यक्ति के जीवन को सुखी और सुगम बनाने में बहुत मददगार है। मकान खरीदने और उसका निर्माण करवाने से लेकर फर्नीचर एवं घर को सही प्रकार से व्यवस्थित रखने तक के बारे में वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में वास्तुशास्त्र अहम भूमिका निभाता है। वास्तु में दिशाओं का विशेष महत्व होता है। यदि घर की दिशा गलत या निर्माण करवाते समय किसी भी चीज को गलत दिशा में बना दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति रुक जाती है और जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती है। वास्तुशास्त्र में कई वेदों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें स्तंभ वेद, वृक्ष वेद और छाया वेद आदि होते हैं। इन वेदों में से एक है छाया वेद। इसका मतलब होता है आपके मकान पर किसी अन्य मकान, पेड़ या ऊंची बिल्डिंग की छाया पड़ना। यदि आपके मकान पर किसी चीज की छाया पड़ती है तो यह वास्तु दोष माना जाता है। छाया वेद के कारण परिवार के सदस्यों को गंभीर रोग जैसे मस्तिष्क रोग, लकवा और हृदय संबंधी रोग आदि होने की आशंका रहती है। छाया वेद के प्रभाव से तरक्की, सफलता और आर्थिक उन्नति में भी बाधाएं बनी रहती है। हालांकि छाया कितनी अशुभ है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का छाया वेद है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार बनता है छाया वेद और यह कितनी तरह का होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर का निर्माण करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि मकान पर पड़ने वाली छाया अशुभ है या नहीं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि छाया किस तरह की है और कितने समय तक पड़ रही है। यदि आपके घर पर किसी भी चीज की छाया लगभग 6 घंटों तक रहती है तो इसे छाया वेद माना जाता है। वास्तुशास्त्र में मुख्यतः 5 प्रकार के छाया वेद के बारे में बताया गया है: मंदिर, वृक्ष, भवन, पर्वत, ध्वज। तो चलिए अब हम जानते हैं मंदिर छाया वेद के बारे में। घर के पास मंदिर होना सभी को अच्छा लगता है क्योंकि इससे वातावरण सकारात्मक बना रहता है। लेकिन मंदिर की छाया आपके मकान पर पड़ना भी नुकसानदायक हो सकता है। यदि सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक किसी भी मंदिर की छाया मकान पर पड़ती है तो यह छाया वेद बनता है। इसके कारण विवाह और संतान प्राप्ति में देरी, कारोबार में नुकसान और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। ध्वज छाया वेद। किसी मंदिर के पास 100 फीट के अंतर्गत बने हुए मकान ध्वज छाया वेद के अंदर आते हैं। हालांकि यदि मंदिर की ऊंचाई कम है और उसके ध्वज की छाया मकान के ऊपर नहीं पड़ती है तो यह छाया वेद मान्य नहीं होता है। इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। यदि ध्वज की ऊंचाई से 2 गुनी जगह छोड़कर मकान का निर्माण करवाते हैं तो वास्तु दोष नहीं लगता है। पर्वत छाया वेद। यदि किसी के घर की पूर्व दिशा की ओर किसी पर्वत, ऊंचे टीले आदि की छाया पड़ती है तो यह छाया वेद के अंतर्गत आता है। यह परिवार के सदस्यों की सफलता में बाधक होता है। साथ ही मान प्रतिष्ठा की हानि होने का डर रहता है। पूर्व के अलावा अन्य दिशाओं पर इस छाया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भवन छाया वेद। यदि आपके मकान पर किसी बड़े मकान, ऊंची बिल्डिंग आदि की छाया पड़ती है तो यह छाया वेद हो सकता है। लेकिन यह छाया कितनी अशुभ है यह इस बात पर निर्भर करता है कि छाया कहाँ पर पड़ती है। यदि आपके मकान के आसपास बोरिंग या कुएं आदि पर छाया पड़ रही है तो यह छाया वेद के अंदर आता है। इसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि किसी अन्य घर की छाया पड़ने के कारण परिवार के मुखियों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वृक्ष छाया वेद। यदि आपके घर पर सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक किसी पेड़ की छाया घर पर पड़ती है तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन इसमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि घर के आग्नेय दिशा में वट, पीपल, सेमल, पाकड़ तथा गुलर का वृक्ष होता है तो जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके कारण प्राणों तक पर संकट आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।